दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी विद NSDS में। जैसा कि पिछली कक्षा में प्रस्तुत से जुड़े हुए कुछ सवाल हम पढ़ चुके थे और आज एक बार फिर हम प्रस्तुत से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आइए पढ़ते हैं चुनाव पर आधारित प्रश्न। जैसा कि बोर्ड पर लिखा है कि किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 62% वोट मिले तो वह 4800 वोटों से जीत गया, तो कुल कितने वोट पड़े। कह रहा है कि किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 62% वोट मिले और वह 4800 वोटों से जीत गया, तो कुल कितने वोट पड़े। तो अगर 100 में से 62% किसी को मिले जीतने वाले को, तो जीतने वाले को कितने परसेंट वोट मिले, 62%। और हारने वाले को कितने मिलेंगे फिर 100 में से 38%। जीतने वाले को 62% वोट मिले और हारने वाले को 38% वोट मिलेंगे, तो वह 4800 वोटों से जीत गया, तो कुल कितने वोट पड़े। तो इनके बीच का क्या निकाल लेंगे, डिफरेंस, और इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 24, और इनके बीच का जो आएगा डिफरेंस वो आएगा 24। और यहाँ कह रहा है कि 4800 वोटों से जीत गया, तो जीतने और हारने के बीच में जो डिफरेंस रहा होगा वो कितने का रहा होगा, 4800 का। और यहाँ कह रहा है कि 24 का, तो ये 24% किसके बराबर हो जाएगा, 4800 के बराबर। और 24% जब 4800 का, तो इसका निकाल लो 1%, तो 1% कितने का होगा, 4800 बटा 24। 24 से भाग दिया, 24 दूना 48, आ गया 200। तो 1% जब 200 का, 1% जब 200 का, तो बताओ 100% कितने का होगा। तो 100% कितने का होगा, 100 गुणा 200 बराबर 20,000। तो कुल कितने वोट पड़े, 20,000, जो कि इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और इसी टाइप का एक सवाल हम और पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जैसा कि सवाल दिया है कि किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 57% वोट मिले, जीतने वाले उम्मीदवार को 57% वोट मिले, वह 4200 वोटों से जीत गया, तो कुल कितने वोट पड़े। अब बताओ जीतने वाले को जब 57% वोट मिले, तो हारने वाले को कितने परसेंट वोट मिले होंगे। जीतने वाले को 57% वोट मिले, तो हारने वाले को कितने परसेंट वोट मिलेंगे, 47%। 47% जब हारने वाले को वोट मिले, और यहाँ कह रहा है कि 4200 वोटों से जीत गया, तो बताओ दोस्तों जीतने और हारने वाले के बीच में जो डिफरेंस रहा है वोटों का, वो कितने का रहा होगा, 4200 का। और इनके बीच का डिफरेंस जब निकालेंगे तो कितना आएगा, 14%। इनके बीच का जब डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, 14%। और जीतने और हारने वाले के बीच में जो वोटों का डिफरेंस रहा वो कितने का, 4200 का, और 14%, तो 14% कितने का होगा, 4200 का। 14% 4200 के बराबर, तो इसका 1% निकाल लो दोस्तों, 4200 बटा 14, 4200 बटा 14, 14 तिया 42, 300। और जब 1% 300 का, तो पूछ रहा है कुल वोट कितने होंगे, तो कुल कितना है, 100%। और जब 1% 300 का, तो 100% कितने का होगा, तो 300 गुणा 100 बराबर 30,000, जो कि इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जैसा कि बोर्ड पे लिखा है, किसी चुनाव में 20% वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया तथा जीतने वाले उम्मीदवार को अवैध मतों का 70% मिला तथा वह 9600 वोटों से जीत गया, तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े। तो चलिए दोस्तों समझते हैं इसको कि 20% वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया, तो मान लिया वोट कितने थे, 100%, और 100% में से जो 20% वोट थे वो अवैध घोषित कर दिए गए, 20% वोट अवैध घोषित कर दिए गए, तो बताओ दोस्तों बचा कितना, 80%।
परसेंट। आगे कह रहा तथा जीतने वाले उम्मीदवार को अवैध मतों का 70% मिला। तो बात हम 80 पर नहीं करेंगे, बात 70 पर ही करेंगे। तो 100 में से 70% वोट जीतने वाले को मिले, तो बताओ हारने वाले को कितने मिले होंगे? 30%। जीतने वाले को कितने वोट मिले? 70%। और हारने वाले को कितने वोट मिले होंगे? 30%। तथा वह 9600 वोटों से जीत गया। तो यहाँ पर 80 का जब 70% निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 8 सत्ते 56%। और जब 80 का 30% निकालेंगे तो कितना आएगा? 24%। और इनके बीच का डिफरेंस निकाल लो दोस्तों। तो 56 और 24 के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा? 32%। और यहाँ कह रहा है कि वह 9600 वोटों से जीत गया। तो यहाँ जीतने और हारने के बीच में जो वोटों का डिफरेंस रहा वो कितने का रहा? 9600 का। और यहाँ परसेंटेज में जो डिफरेंस है वो कितने का? 3200 का। तो ये 32% किसके बराबर हो जाएगा? 9600 के बराबर। तो निकाल लेते हैं दोस्तों 1%। और जब 32% 9600 का, जब 32% 9600 का, तो यहाँ से 1% निकालेंगे तो 9600 बटा 32। और 32 से डिवाइड किया, 32 तिया 96, तो कितना आ गया? 300। और जब 1% 300 का आ गया, 1% 300 का, तो पूछ रहा है कुल कितने वोट पड़े? तो कुल कितना? 100% इसका निकालेंगे। तो 100% निकालने के लिए 100 गुणा 300 बराबर 30,000। कितने वोट पड़े कुल? 30,000, जो कि इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो चलिए दोस्तों समझते हैं इस सवाल को कि किसी चुनाव में 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले तथा 60 मतदाता के वोट खारिज हो गए। कितने वोट खारिज हो गए? 60 वोट खारिज हो गए। विजेता मतदाता सूची को 47% वोट मिले तथा वह 308 वोट से जीत गया। तो मतदाताओं की संख्या कितनी थी? यहाँ पर पूछ रहा है कि मतदाताओं की संख्या कितनी थी। तो आइए सवाल को हल करते हैं बिना समय गवाए हुए। कह रहा है कि 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, तो होता कितना है? 100%। और 100 में से 10% निकाल दो दोस्तों, तो कितना बचेगा? 90%। 90%। अब कह रहा है कि 60% मतदाता के जो वोट थे वो खारिज हो गए। 60% नहीं, सॉरी, 60 वोट थे वो खारिज हो गए। अब यहाँ पर कह रहा है कि 47% वोट मिले। विजेता मतदाता जो जीतने वाला था उसको कितने परसेंट वोट मिले? 47%। अब बता 90 में से 47% जब जीतने वाले को मिले तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? 43%। यहाँ पर बात 100 पर नहीं होगी क्योंकि इस बार पूछ रहा है विजेता मतदाता सूची से। तो जीतने वाले को जब 47% मिले तो हारने वाले को 43% मिले। और इनके बीच जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस हमारा कितने का आएगा? 4% का। डिफरेंस कितने का आएगा? 4% का। और यहाँ कह रहा है कि 300 वोट से जीत गया, 308 वोटों से जीत गया। लेकिन यहाँ ये भी कह रहा है कि 60 वोट जो थे वो खारिज कर दिए गए। तो 60 वोट इसमें से निकाल देंगे तो बताओ कितना बचेगा? 248। 248। और ये 248 किसके बराबर हो जाएगा? 4%, क्योंकि जीतने और हारने के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है? 4% का। और वोटों के बीच का जो जीतने और हारने का डिफरेंस रहेगा वो कितने का? 248 का। क्योंकि जीतने वाला जो जीता है वो कितने वोटों से जीता है? 248 वोटों से। और 4% जब 248 का आ गया दोस्तों, 248 का, तो इसका 1% निकाल लो मेरे भाइयों। 248/4, 4 चंग 24, 4 दूना 8। और 1% कितने का हो गया दोस्तों? 1% 62 का। और पूछ रहा है मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी? मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी? तो गुणा किससे कर देंगे? 100% निकालेंगे इसका। तो 100 गुणा 62, 100 गुणा 62 बराबर कितना हो गया? 6200। तो बताओ दोस्तों कुल कितने वोट पड़े? 6200। अगर हम निकालेंगे कि जीतने वाले को कितने वोट मिले तो 6200 का 47% निकाल लो मेरे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा?
तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जैसा कि लिखा है कि किसी चुनाव में 10% मतदाता वोट का प्रयोग नहीं किया गया। किसी चुनाव में जो 10% मतदाता वोट थे उनका प्रयोग नहीं किया गया तथा 10% वोट खारिज कर दिए गए। 10% वोट खारिज कर दिए गए। सफल उम्मीदवार को वैध मतों का 54% मिला तथा वह 1620 वोटों से जीत गया। तो मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे? तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों समझते हैं इस सवाल को कि 10% मतदाता वोट का प्रयोग नहीं किया गया। तो मैंने कहा था कि हर बात हम 100% पर करेंगे और 100% में से जब 10% वोटों का प्रयोग नहीं हुआ तो बताइए मेरे दोस्तों कितने बचे? 90%। अब कह रहा है कि 10% वोट खारिज कर दिए गए। तो 90 में से जो 10% वोट थे वो क्या खारिज कर दिए गए? तो खारिज कर दिए गए। तो 90 का कितना परसेंट निकालेंगे? 10%। और 90 का जब 10% निकालोगे तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? 9 आएगा। समझ में आया कि नहीं? जैसे 90 का 10% निकालेंगे तो इनकी गुणा करेंगे और 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाता है? परसेंटेज। तो 90 का 10% निकाल लिया तो ये 9% जो वोट थे वो क्या कर दिए गए? 9 ये वोट खारिज कर दिए गए। तो बताओ मेरे दोस्तों कितना बचा? 81%। अब कह रहा है कि उम्मीदवार को वैध मतों का 54% मिला। तो वैध मत कितने थे? 100। और 100 में से जब 54% जीतने वाले को मिला तो बताओ मेरे दोस्तों हारने वाले को कितना मिला होगा? 46%। 46%। और जीतने वाले को कितना मिला? 54%। और हारने वाले को कितना मिला? 46%। अब यहाँ पर निकाल लेंगे 81 का 54%। और जब 81 का 54% निकालेंगे 81 का 54% निकालेंगे तो आएगा 43.74। 43.74। इसी प्रकार जब 81 का 46% निकालेंगे तो आएगा 37.26। और इनके बीच जब डिफरेंस निकालोगे तो निकल के आएगा 6.48। और यहाँ कह रहा है कि 1620 वोटों से जीत गया। और यहाँ जो जीतने और हारने के बीच में जो डिफरेंस निकल के आया है वो कितने का? 6.48% का। और यहाँ वोटों के जो बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का? जीतने और हारने वाले के बीच में तो 1620 का। तो ये 1620 किसके बराबर हो जाएगा मेरे दोस्तों? तो 6.48% कितने का हो गया? 1620 का। 1620 का। और जब इसका 1% निकालेंगे तो 1620 बटे कितना? 6.48। 6.48। और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा। अब यहाँ पर हल कर लो। ये 0 काटोगे, ये दशमलव हटाओगे तो यहाँ 2 0 बढ़ेंगे। यहाँ 2 0 बढ़ेंगे, इससे ये कट जाएगा। और जब 648 से 1620 को भाग देंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों जो आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा? 250। और जब 1% 250 का तो बताओ मेरे दोस्तों कि मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे? तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कुल कितने मतदाता थे। और कुल निकालने के लिए हम इसका 100% निकालेंगे। तो 100% कितने का? 250 गुणे 100। 250 गुणे 100 तो 25,000 25,000 तो कि आंसर कितना आ जाएगा? 25,000 जो कि इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। और प्लीज़ आपसे विनम्र निवेदन है हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और आपसे विनम्र अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।